हेलो नमस्कार नमस्ते बच्चा लोग। जैसा कि आप लोगों को पता है, लास्ट लेक्चर में अपन लोगों ने बात करी थी अबाउट फाइंडिंग द स्क्वायर ऑफ टू डिजिट नंबर। टू डिजिट नंबर से थोड़ा आगे बढ़े और बात करें थ्री डिजिट नंबर की, तो इसी ट्रिक को आप लोग वहाँ पे कैसे अप्लाई करोगे। तो यहाँ पे जैसे अगर अपन लोग देखें, आप लोगों को कोई नंबर दिया हुआ है विच इज़ 103। सो आप लोगों को इसको ब्रेक करना पड़ेगा वापस से दो ही पार्ट में। आप लोगों को क्या करना पड़ेगा बच्चा, इसको ब्रेक करना पड़ेगा दो ही पार्ट में। अब ये डिपेंड करता है कि आप लोगों को कितना एक्सपीरियंस है इस चीज़ का। सर कंसेप्ट नंबर वन, मेथड वन की अगर बात करें, सर मेथड वन की बात करें तो आप लोग ऐसे बोल सकते हो दैट एक होगा 10 और एक होगा आप लोगों का 3। सो एक होगा 10 और एक होगा आप लोगों का 3। तो मैंने यहाँ पे 10 को ए बना दिया, 3 को बना दिया बी। 10 को मैंने बना दिया ए और 3 को मैंने बना दिया बी। तो बच्चा अब आप लोगों को वही की वही चीज़ करनी है। ट्रिक क्या थी सर, ए का स्क्वायर 10 का स्क्वायर, सर बी का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, एंड 2 इंटू 10 इंटू 3, और राइट से शुरू करो, जो एक्स्ट्रा है वो कैरी फॉरवर्ड यहाँ से 9। 2 10 जा 23 जा 60। सो 60। अब यहाँ पे बच्चा आप लोगों ने क्या किया है, आप लोगों ने क्या किया है, यहाँ पे एक चीज आप लोगों को समझना जरूरी है कि यहाँ पे आप लोगों ने ए को लिया है टू डिजिट नंबर। ए को क्या लिया है आप लोगों ने, टू डिजिट नंबर। तो यहाँ पे तो आप लोग जीरो ही लोगे, जो सिक्स जो है वो कैरी फॉरवर्ड होगा। सो ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर 100 प्लस 6, मतलब यहाँ से आएगा 106, यहाँ से आएगा 0, यहाँ से आएगा 9। तो आप लोगों को ये समझना है 103 का जो स्क्वायर है दैट इज 10609। 10609। अब सर क्या कोई और भी मेथड है क्या, 10609 के अलावा कोई और भी मेथड है क्या। सो मेथड तो है बच्चे, मेथड तो है। किस तरीके से, मैं समझाता हूँ आप लोगों को। सो द पॉइंट इज कि अब मैं क्या करूंगा, अब मैं ए को खाली बोलूंगा 1 और बी को बोलूंगा 03। सो अब मैंने इसको ए बोला है। सो बच्चा यहाँ पे वही की वही चीज। अब यहाँ पे जब आप लोगों ने बी को दो डिजिट लिया है तो दो डिजिट कंसीडर करने पड़ेंगे। कैसे कंसीडर करने पड़ेंगे सर, 03 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर नहीं। सर 03 का स्क्वायर मतलब 09, यहाँ पे आप लोग दोनों डिजिट को कंसीडर करोगे। सर देन 2 इंटू 1 इंटू 03, 03 लिखो तो याद रहेगा। 2 इंटू 1 इंटू 03, क्या बचेगा आप लोगों के पास, 06 बचेगा। और 1 का स्क्वायर मतलब वो तो 1 ही। तो यहाँ पे भी आप लोगों ने दो डिजिट कंसीडर करे, लास्ट में भी आप लोगों ने दो डिजिट कंसीडर करे। सर 10609, 10609 समझ में आया, समझ में आया। एक और नंबर का स्क्वायर करके देखिए क्या, एक और नंबर का स्क्वायर करके देखें, एक और नंबर का स्क्वायर करके देखें। करे चलो यार, दिमाग लगाने के तो हम हमेशा तैयार हैं, हम तो कब से है रेडी तैयार, दिमाग लगा लो इस क्वेश्चन पे। तो 107 का स्क्वायर, मेथड वन, मेथड वन में क्या होगा सर, 10 और 7। सर 10, ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी। सर ए स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर, 2 इंटू 10 इंटू 7
एंड 7 का स्क्वायर बचे। तो यहाँ पे देखो आप लोगों ने बी को सिंगल डिजिट ही कंसीडर किया, राइट से शुरू करो, सिंगल डिजिट ये आएगा 49, तो 4 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, 4 कैरी फॉरवर्ड। नाउ 10 टू 20 इंटू 7, 140 प्लस 4 ये हो जाएगा 144, इसमें से 4 रहेगा खाली, जिनको मैं सर्कल करता जा रहा हूँ वो रहेगा, एंड 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 14 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, एंड 100 प्लस 14, 114। तो आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का, 114, 11449, 11449, 11449, समझ में आया। एंड अगर 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 इसी क्वेश्चन में अपन लोग मेथड 2 से जाना चाहें, इसी क्वेश्चन में अगर अपन लोग मेथड 2 से जाना चाहें, सो क्या होगा बच्चे, सर 1 एंड 07, सर 1 को अपन लोगों ने बोला ए, 07 को अपन लोगों ने बोला बी, 1 का स्क्वायर 2 इंटू 1 इंटू 07, और 07 का स्क्वायर, तो यहाँ पे 49 आप ले सकते हो, 07 इंटू 2 यहाँ पे आप लोग 14 ले सकते हो, और ये हो गया 1, सो ये आ गया 11449। सो बच्चा अब दोनों अप्रोच की खुद की आप लोग बोल सकते हो बेनिफिट है। जब तक आप लोगों का जो बी वाला नंबर है वो बड़ा है, तो आप लोग इस अप्रोच को यूज़ कर सकते हो मेथड नंबर 2 को, और अगर ए वाला नंबर बड़ा है तो फिर आप लोग जैसे कर रहे हो वैसे कर ही सकते हो। समझ में आया, तो आप लोग जैसे कर रहे हो वैसे कर ही सकते हो। चीज़ों को फंडामेंटली समझने का अपना ही एक अलग नशा है, अपना ही एक अलग मज़ा है। चीज़ों को फंडामेंटली समझने का अपना ही एक अलग मज़ा है, अपना ही एक अलग मज़ा है, अपना ही एक अलग नशा है। एक क्वेश्चन को करके देखे, चलो एक और क्वेश्चन को करके देखे। जैसे कोई आप लोगों को पूछता है फाइंड द स्क्वायर ऑफ 132, फाइंड द स्क्वायर ऑफ 132, सो 132 अगर आप लोग ध्यान से देखने की कोशिश करो, सो 13 और 2 ले लें, सो 13 का स्क्वायर 169, सर 2 इंटू 13 इंटू 2, और 2 का स्क्वायर 4, मतलब यहाँ से तो कुछ कैरी फॉरवर्ड नहीं है, सो 13 टू ज़ा 26, 2 ज़ा 52, 5 कैरी फॉरवर्ड है तो 174। ये देखो ये अप्रोच सुपर फास्ट हो गई, 17424, सुपर फास्ट अप्रोच हो गई कि नहीं हो गई, सुपर फास्ट अप्रोच हुई कि नहीं। हाँ सर बिल्कुल हुई, आपने तो मतलब भाई कंसेप्ट में मज़ा ही करवा दिया। देन सर एक और क्वेश्चन करें, सर 213, सर 2 को मैंने लिया और 13 को मैंने लिया, सर 2 का स्क्वायर, सर 169, अब आपको दो ले लो, एक 1 को कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा, ओके 1 को कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा, ओके ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा सर, 13 टू ज़ा 26, 2 ज़ा 52 प्लस 1 53, सो 53 अब दो डिजिट रखने हैं तो 53 दोनों रहेंगे, दो डिजिट जो रखने हैं तो दोनों रहेंगे, समझ में आया। एंड यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4, सो बचेगा क्या सर 45369, 45369, 45369, समझ में आया, फील आया चीज़ का। आसानी से पढ़ो, शांति से पढ़ो, फील लेके पढ़ो, तो आसानी से पढ़ो, शांति से पढ़ो, फील लेके पढ़ो। देखो हर चीज़ को समझने में आप लोगों को टाइम लगेगा बट मज़ा ज़रूर आएगा, समझ में आया। हर चीज़ को आप लोगों को समझने में टाइम लगेगा बट मज़ा ज़रूर आएगा, वो मेरी गारंटी है, समझ में आया।
ओके बच्चा, सो एक आध और क्वेश्चन करके देखें अपन लोग पहले। चलिए कुछ और भी करके देखते हैं, शायद आप लोगों को मजा आ जाए। सर 614 का स्क्वायर करके देखें। तो यहाँ पे 14 को आप लोग बी ले लो, दैट विल बी इजियर। 6 को ए लिया, 14 को अपन लोगों ने बी लिया, तो यहाँ पे 6 का स्क्वायर 36। सर 2 इंटू 6 इंटू 14, और 14 का स्क्वायर, तो 14 का स्क्वायर कितना होता है? 14 का स्क्वायर होता है 196, 1 होगा कैरी फॉरवर्ड, 1 कैरी फॉरवर्ड होगा। सो 14 इंटू 6 इंटू 2, 6 2 से 12, 12 एंड 14 168 होगा। ये 168 प्लस यहाँ पे 1 हो जाएगा 169, और इसमें 2 डिजिट रहने देने, 1 कैरी फॉरवर्ड रहेगा, सो ये हो जाएगा 37। सो अपने पास क्या बच रहा है सर? 37, इसमें से 2 डिजिट 69 और 96। बस इतना क्विक है, आप लोगों को 1 मिनट भी नहीं लगेगा स्क्वायर करने में, 1 मिनट भी नहीं लगेगा आप लोगों को स्क्वायर करने में। समझ में आया? ओके समझ में आया? आई थिंक आप लोगों को ये चीज़ समझ में आया होगा। ओके नहीं समझ में आ रही है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। आप लोगों को बहुत अच्छे से मैं और वीडियोस द्वारा समझाने की कोशिश करूंगा, बट चीज़ें आप लोगों को समझ में आनी चाहिए। चीज़ें अल्टीमेटली आप लोगों को समझ में आनी चाहिए, क्योंकि आप लोगों को समझ में आएगी तो मैं ऐसे और छोटे छोटे वीडियोस आप लोगों के लिए बना सकूंगा। तो मैं ऐसे आप लोगों के लिए छोटे छोटे वीडियोस और बनाऊंगा। ओके बच्चा, सो विद दिस देयर आर सम अपडेट्स फॉर यू। with this there are some updates for you जो आप लोगों को देख लेना है। ओके चलिए देन कुछ अपडेट्स देख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। सो बच्चा लोग, अब आप लोग जुड़ सकते हैं शैलेश सर यानी मेरे क्लासेस के साथ। आप लोगों को यहाँ पे सबसे पहले जो स्क्रीन पे दिख रहा है, ये है मेरा प्रोफाइल का लिंक, unacademy.com/v.2013। सो जैसे ही आप लोग क्लिक करोगे, आप लोग वहां पे देख सकते हो कि एट प्रेजेंट में प्लस पे कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ा रहा हूँ, और स्पेशल क्लास में क्या क्या टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ या क्या क्या मैं पढ़ा चुका हूँ। सो न्यू यूजर्स, एग्जिस्टिंग यूजर्स यहाँ पे देख सकते हैं सारे के सारे क्लासेस। एट प्रेजेंट अगर आप लोगों को बताया जाए, 4 बैचेस जो एट प्रेजेंट ऑन गोइंग है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है राजधानी बैच आरआरबी जूनियर इंजीनियर्स के लिए। राजधानी बैच में नॉन टेक पूरा हो चुका है। ओके आप लोगों को ये समझना जरूरी है, उसमें क्वांट मैंने पढ़ाया, रीजनिंग, जीएसजी के एंड आप लोगों का जनरल अवेयरनेस वाला पोर्शन हो चुका है। इसमें मेरे अलावा प्रमोद सर है, अमित विजय सर है एंड दीपाली मैम है। और उसके साथ साथ मैंने उसमें स्टार्ट कर दिया आप लोगों के लिए फ्लूइड मैकेनिक्स भी, टारगेटिंग आरआरबी जेई फॉर मैकेनिकल एंड सिविल इंजीनियरिंग एस्पिरेंट्स। उसके बाद देखें अभ्यास बैच भी चालू है एसएससी जेई सीबीटी 2 के लिए, जहाँ पे मैं आप लोगों को रिवीजन करवा रहा हूँ एंड क्वेश्चंस करा रहा हूँ। 31 अगस्त से ऑलरेडी स्टार्ट हो गया, अभी वैसे भी पूरा होने के ऊपर है। तो आप लोग उसको भी रिकॉर्डेड फॉर्म में भी देख सकते हैं। देखिए अनअकैडमी की बेस्ट बात यह है कि आप लोगों को कितनी बार भी देखना, कितनी बार भी देख सकते हैं, लाइव अटेंड कर सकते हैं, रिकॉर्डेड देख सकते हैं, क्लास के पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। इज दिस क्लियर? एंड फिर है जीत बैच फॉर आरआरबी एनटीपीसी। अगर जीत बैच की बात करें तो जीत बैच यहाँ पे स्पेसिफिकली बनाया गया है आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट्स एंड अंडर ग्रेजुएट एस्पिरेंट्स के लिए, जहां पे आप लोगों के लिए क्वांट, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस का पोर्शन आप लोगों को पूरा का पूरा अच्छे से करवाया जाएगा। जहां पे ऑलरेडी मैं क्वांट पढ़ाना शुरू कर चुका हूं, मेरे अलावा प्रमोद सर एंड अमित विजय सर रीजनिंग एंड आप लोगों का जनरल अवेयरनेस का पोर्शन स्टार्ट कर चुके हैं। एंड टॉपर्स बैच एसएससी जेई का, जिसमें मैकेनिकल की कमान संभाल रहे हैं योगेश सर और मैं, एंड नॉन टेक में आप लोगों को हेल्प कर रहे हैं प्रमोद सर, अमित विजय सर एंड दीपाली मैम। सो बच्चा ये आप लोगों के 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नाउ सम मोस्ट इंपॉर्टेंट कोर्सेज, ये मेरे टॉप ट्रेंडिंग कोर्सेज में से एक रहे हैं। जैसे स्ट्रेंथ हो गया, क्वांट जो मैंने पहले डीआरडीओ के लिए कराया था वो एसएससी जेई के अंडर में ही है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स हो गया, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल हो गया। ओके सो बच्चा एक गिफ्ट है कि अगर आप लोग अनअकैडमी एसएससी जेई प्लस पे हैं और अगर आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं, अनअकैडमी एसएससी जेई प्लस में है और क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं, तो आप लोग एक्सेस कर सकते हैं प्रैक्टिस कोर्स ऑन फॉर फ्लूइड मैकेनिक्स, जहाँ पे 28 लेक्चर में मैंने बहुत जबरदस्त क्वेश्चंस आप लोगों को कराए हैं। 2-2 घंटे के 28 लेक्चर हैं। मतलब आप ये समझ सकते हैं कि फ्लूइड मैकेनिक्स के एई जेई लेवल के मैंने सारे क्वेश्चंस करा दिए। इसमें आप लोगों के एसएससी जेई के क्वेश्चन है,
आरआरबी जेई के क्वेश्चन है एंड बहुत सारी चीजें हैं आप लोगों के। ठीक है बच्चा। सो प्रैक्टिस कोर्स ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स आप लोगों के लिए गेम चेंजर रहेगा। सारे एई जेई के क्वेश्चंस हो गए, आरआरबी जेई के क्वेश्चंस हो गए, एसएससी जेई के क्वेश्चंस हो गए एंड अच्छे से उनको एक्सप्लेन करा के। इट्स नॉट लाइक दिस मैंने क्वेश्चन करा के आप लोगों को छोड़ दिया। मैंने आप लोगों को हर एक चीज अच्छे से वहां पे समझाई है पूरी की पूरी। सो व्हेन यू अंडरस्टैंड द थिंग्स प्रॉपरली, आप जब हर एक चीज को अच्छे से समझते हैं तो पढ़ने का मजा ही अलग आता है। आई होप ये चीज आप लोगों को समझ में आ रही होगी। एंड प्रैक्टिस कोर्स ऑन थर्मोडायनेमिक्स बच्चा एक नहीं दो 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 अलग अलग कोर्सेज है। यहाँ पे मैंने खाली बेसिक थर्मोडायनेमिक्स नहीं कराया है, बट बेसिक थर्मोडायनेमिक्स के साथ मैंने आप लोगों को कराया आरएसी, आईसी इंजन, पावर प्लांट। ये 3 टॉपिक भी आप लोगों को करवाए, आरएसी, आईसी इंजन और पावर प्लांट। तो बेसिक थर्मोडायनेमिक्स एंड एप्लीकेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के 28 और 28 मिला के 56 लेक्चर्स अप्रोक्सीमेटली 2 घंटे मैंने पूरे ही लिए हैं। कभी कुछ थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो सकता है, बट इतना सारा कंटेंट आप लोगों को अनअकैडमी एसएससी जेई प्लस में मिल रहा है एंड सेम लेवल का कंटेंट हम आप लोगों को अनअकैडमी आरआरबी जेई प्लस पे भी देने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप लोगों का प्लस में आना क्यों नहीं बनता है? आप लोगों का प्लस में आना क्यों नहीं बनता है? कौन सा कोड यूज करके आएंगे सर? वैद्य 50 कोड यूज करके आएंगे सर। फिर भी हमको थोड़ा संशय है कि आपकी नोट्स कैसे होगी। आप लोगों को ये पता है, ये तो मैंने खाली मेरे शॉर्ट नोट्स की इमेजेस आप लोगों के लिए अपलोड करी है। ये सारी की सारी चीजें या तो मैं टाइप करके रखता हूँ या तो इस तरीके से लाइव क्लास में ड्रॉ करके लिख लिख के आप लोगों को समझाता हूँ। ये एक एक स्लाइड्स आप लोगों के लिए मैंने मर्ज करके एक कॉम्प्रिहेंसिव चार्ट जैसा बना दिया, जिसको देख के आप लोगों को ये समझ में आएगा कि सर हमको क्या प्रोवाइड कर रहे हैं। सो बनता है कि नहीं बनता है, एक बार आके नोट्स को देखना। इज दिस क्लियर? ये हो गए आप लोगों के फ्लूइड्स की नोट, जैसे ये आप लोगों के चैप्टर 1 के विस्कोसिटी के एप्लीकेशन पार्ट की नोट्स हो गई। ये हो गए आप लोगों का यूट्यूब मैनोमीटर का हो गया। ये आप लोगों का कैविटेशन नंबर हो गया। ये आप लोगों का बुयांसी एंड फ्लोटेशन से टेंशन इन द रोप फॉर अ कंस्ट्रेंट बॉडी फॉर फाइंडिंग आउट द टेंशन फॉर द सेम। एंड ये आप लोगों का एक्सिस ऑफ फ्लोटिंग बॉडी इन डिफरेंट कंडीशंस। तो ये शिप का डायग्राम बनाने की कुछ कोशिश करी थी मैंने, अच्छा नहीं बना बट काम चल जाता है। इज इज क्लियर? ये हो गई थर्मो की नोट्स। कुछ इमेजेस मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे ऐड कर दिए सो दैट आप लोग आइडिया लगा सके कि आप लोगों को क्या मिल रहा है, कैसे मिल रहा है। ये सॉम के नोट्स हो गए, ये तो शॉर्ट नोट्स हैं खाली। ओके, ये आप लोगों के यहाँ पे देखा जाए तो पैरेलल एंड सीरीज कनेक्शंस के नोट्स हो गए। व्हेन देयर आर यू कैन से चेंज इन टेम्परेचर, मतलब थर्मल स्ट्रेसेस के हो गए, फॉर्मूलाज एंड नोट्स हो गए। उसके बाद आप लोगों का डेफिनेशंस हो गए, कौन से आप लोगों के होमोजीनियस मटेरियल का, आइसोट्रोपिक मटेरियल का, एनाइसोट्रोपिक मटेरियल का, ऑर्थोट्रोपिक मटेरियल का। सो बच्चा लोग जब आप लोग इस तरीके से रिवीजन करते हैं एंड दिस इज योर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जहां पे आप लोगों को रिएक्शंस पूछे जाते हैं। समझ में आया? क्या पूछे जाते हैं? रिएक्शंस पूछे जाते हैं। तो बच्चा इन सब चीजों को अगर आप लोग समझते हो तो आप लोगों को कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत अच्छे से मिलती है। यार पढ़ना है तो क्वालिटी तरीके से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। ये तो मैंने शॉर्ट नोट्स में इतना कंटेंट दिया है, जस्ट इमेजिन करिए कि कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स में कितना कंटेंट होगा। जस्ट इमेजिन करिए कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स में कितना कंटेंट आप लोगों के लिए होगा। तो यही चीज को आप लोगों को समझना है दैट व्हेनेवर वी आर टीचिंग, अनअकैडमी आप लोगों को प्रोवाइड करता है बेस्ट इंटरफेस, जहां पे आप लोग बहुत अच्छे से लेक्चर्स को समझ सकते हो। एक वर्किंग स्पेस में एजुकेटर क्या शो करना चाहता है, क्या ड्रॉ करना चाहता है, वो आप लोग समझ सकते हो। प्लस आप लोग कनेक्ट कर सकते हो एक एजुकेटर के साथ 1 to 1। सो बच्चा दीज आर माय 2 टेलीग्राम चैनल्स, जहाँ पे आप लोगों को एसएससी जेई की अपडेट्स चाहिए तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। एसएससी जेई बाय सेलेसर, एसएससी जेई फतेहकर इसका नाम है। एंड आरआरबी की तैयारी फॉर आरआरबी जेई रिलेटेड अपडेट्स। सो 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट चैनल्स फॉर ऑल द नोट्स, फॉर ऑल द लेक्चर अपडेट्स एंड फॉर ऑल अदर इंपॉर्टेंट अपडेट्स। You know that very well. I am very quick to bring up for you आप लोगों के लिए रिक्रूटमेंट रिलेटेड वीडियोस। सो जब रिक्रूटमेंट की अपडेट्स भी आप लोगों को चाहिए होती है तो उसके लिए भी आप लोगों को इन सब टेलीग्राम चैनल्स को ज्वाइन करना है, क्योंकि अगर अपडेट आएगी तो सबसे पहले मैं ही आप लोगों के लिए शेयर करूंगा। एंड फॉर क्लास नोट्स, पीडीएफ एंड एवरीथिंग, यू विल गेट एवरीथिंग फ्रॉम हियर। सो अपने फोन में स्क्रीनशॉट लो, इस क्यूआर कोड को स्कैन करो एंड ज्वाइन करो अभी के अभी। इज दिस क्लियर? एंड बहुत सारी लिंक्स आप लोगों को कोर्सेज की डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, जो भी एट प्रेजेंट लाइव कोर्सेज है, अगर आप लोग वहां से उनको परचेज करना चाहते हैं। अनअकैडमी की एक खासियत है, एक सब्सक्रिप्शन में आप लोगों को सारे लाइव एंड रिकॉर्डेड कोर्सेज का एक्सेस मिलता है। एक सब्सक्रिप्शन में आप लोगों को सारे के सारे लाइव और रिकॉर्डेड कोर्सेज का अपडेट मिलता है।
इज दिस क्लियर? ओके। एंड अगर आप लोग देखना चाहें क्वांट की, तो क्वांट के एक स्पेसिफिक टॉपिक की नोट है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा। दिस इज एलसीएम एंड एचसीएफ। अब क्वांट भी हमने पढ़ा है, ये देखिए एचसीएफ के नोट्स हो गए। सो यहाँ पे मैंने आप लोगों को एक एक चीज ऐसे फंडामेंटली सिखाई है, एक एक फॉर्मूला दिया हुआ है, देन उसके क्वेश्चंस कराएं। सिस्टमेटिक अप्रोच से जब पढ़ते हैं ना तब सिलेक्शन होता है। सिस्टमेटिक अप्रोच से अगर आप लोग नहीं पढ़ोगे, मैंने इन एग्जाम्स में बहुत मेहनत खुद करी है, तो मुझे पता है कि आप लोग कहाँ अटकते हो, आप लोगों को क्या चाहिए। ओके, सो ये आप लोगों को ये समझना है दैट व्हेन यू स्टडी फ्रॉम द पर्सन हु हैज ऑलरेडी बीन देयर एट योर लेवल, जो आज आप जहां पे हो 5-7 साल पहले हम वहां पे थे, तो हम लोगों को पता है कि आप लोगों को क्या परेशानी होती है, कैसी परेशानी होती है। सो इन सब चीजों को आप लोगों को समझना जरूरी है कि इन सब चीजों के लिए आप लोगों को कहां पे पढ़ने आना है। वी आर द बेस्ट एट द EG लेवल। जस्ट ये कंटेंट का कंपैरिजन करके देख लीजिए, आप लोग पढ़ाने का कंटेंट का कंपैरिजन करके देख लीजिए। आई एम सेइंग दिस ऑन यूट्यूब। समझ में आया? सो दीज आर ऑल फॉर यू। अब आप लोगों को डिसीजन लेना है कि आप लोगों को आना है या भटकते रहना है। और आना है तो वैद्य 50 लगा के जरूर आना है। आना है तो वैद्य 50 लगा के जरूर आना है। सो आई होप दिस वीडियो फाइंड्स यू वेल। एक बहुत अच्छी अपडेट मैंने आप लोगों को देने की कोशिश करी है। ओके, कुछ और चीजें हैं जो आप लोगों को अब बताएंगे। सो बच्चा अनअकैडमी आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा है अनअकैडमी पावर प्रेप टेस्ट सीरीज 2 अक्टूबर 9 बजे 90 मिनट्स। जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल साइंस, मैथमेटिक्स, 100 मार्क्स, 100 क्वेश्चन, मेक द मैक्सिमम यूज ऑफ द सेम। डिस्क्रिप्शन में दी हुई है लिंक, उसको क्लिक करें और जल्दी से आ जाइए। यू कैन टेक द अनअकैडमी एसएससी जेई सब्सक्रिप्शन यूजिंग माय कोड वैद्य50। 24 month subscription at 7,999, 12 month subscription at 5,999, and 6 month subscription at 4,999, and RRB JEE subscription now once again with the code वैद्य50। क्वांट मैंने आप लोगों को पढ़ाया है for 12 months at 4,500 and for 6 months at 3,300, for 3 months at 2,475 using my code वैद्य50। सो बच्चा आप लोग यहाँ पे जैसे देख सकते हैं आरआरबी जेई के राजधानी बैच में रविंद्र यादव सर स्टार्ट कर चुके हैं मटेरियल साइंस, योगेश सर स्टार्ट कर चुके हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, और अपूर्व सर स्टार्ट कर चुके हैं आप लोगों के लिए सर्वे। टॉपर्स बैच में मैं स्टार्ट कर चुका हूँ एप्लीकेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, योगेश सर स्टार्ट कर चुके हैं बेसिक्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, एंड प्रमोद सर स्टार्ट कर चुके हैं जनरल साइंस केमिस्ट्री। समझ में आया? तो अनअकैडमी प्लस आप लोगों को देता है रेज हैंड फीचर, क्लास एंड आउट्स, इन क्लास पोल, डीपीपीज, एजुकेटर कम्युनिटी का एक्सेस, लर्न लाइव फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ योर होम, study material in the PDF format, unlimited access to all the batches in class, and top educators of India on this digital learning platform, and you can be the next Unacademy top ranker. Thank you everyone. Jai Hind, Jai Bharat, and Vande Mataram.